हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ फिर से आपका अपने चैनल पर। तो बहुत बार रिक्वेस्ट आई थी कि आप अपनी सिलाई मशीन की टेबल को शेयर करें कि किस तरह से बनवाएं। हालांकि ये वीडियो मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन बार बार कमेंट आ रही थी, तो इसीलिए मैं फिर से शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने ख़रीदी नहीं है, ये मैंने मटेरियल दे के घर पे बनवाया है। तो अगर इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपके पास है तो आप कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए घर पे ही सिलाई मशीन का टेबल आप बनवा सकते हैं। बाज़ार से वो ज़्यादा स्टर्डी पड़ेगा, मजबूत पड़ेगा, साथ ही साथ कम खर्च में आपका बन जाएगा। तो ये मैंने कारपेंटर को घर पे बुला करके अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसको डिज़ाइन करवाया था। अब आगे मैं कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम जगह पे, ज़्यादा जगह पे आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से आपको टेबल बनवाना है। अब ये जो मेरी टेबल है उसकी लंबाई और चौड़ाई आपको अपने हिसाब से रखनी है। आपके पास अगर ज़्यादा जगह है तो आप इस टेबल को लंबा करवा सकते हैं, कम जगह है तो आपको और छोटे में भी आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कपड़े की कटिंग के लिए थोड़ी जगह एक्स्ट्रा रखवाई है और आप देख सकते हैं टेबल के चारों तरफ मैंने थोड़ा थोड़ा पार्ट को ऊपर के बढ़वाया है ताकि मुझे अच्छी खासी यहाँ पे लेंथ मिल जाए। ये देखिए, इधर साइड में भी मैंने बढ़वाया है और इधर भी मैंने बढ़वाया है। और इस टेबल को मैंने दो पार्ट में, जैसा कि आप देख रहे हैं, डिवाइड करवाया है। पूरा टेबल मैंने माइका लगवाया है और साथ ही साथ वाटर प्रूफ प्लाई का यूज़ किया है और इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। अगर आप ज़्यादा जगह पे ज़्यादा बड़ा टेबल बनवाना चाहते हैं तो उसी हिसाब से आपको और पार्ट्स में भी आपको डिवाइड करना है। तो एक सेक्शन मैंने इधर रखवा दिया, ये देखिए, और एक सेक्शन मैंने उधर रखवा दिया। उधर भी आपको जो मैंने रखवाया है, छोटी सी आपको अलमीरा दिखाई दे रही होगी, उसको भी मैं अभी बताऊंगी कि किस तरह से इसको आपको बनवाना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे दो बॉक्स, यहाँ पर मुझे लगा कि दो बॉक्स मुझे मिलेंगे और तीन बॉक्स मैंने सोचा तो फिर वो बहुत छोटे छोटे हो रहे थे। तो मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको दो भाग में, दो पार्ट में इसको कन्वर्ट करवाया। तो ये काफ़ी अच्छे और बड़े बड़े बॉक्स मुझे मिल गए। ये अभी खाली है और इसमें मैंने 20 से इसको देखिए डिवाइड करवा के रखा हुआ है। इससे क्या होगा कि आपका सामान जो है आपस में मिलेगा नहीं और आराम से आपको कोई भी सामान एक तरफ से दूसरी तरफ आपको मिल जाएगा। अंदर की तरफ मैंने माइका नहीं लगवाया। अगर आपका बजट अलाउ करता है अंदर भी आप माइका लगवा दें, नहीं तो मैंने अंदर की तरफ ऐसे ही खाली छोड़ दिया। आप चाहो तो इसको पेंट कर ले, 20-25 रुपए की छोटी सी पेंट की डिब्बी आती है, उसको पेंट कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। साथ ही साथ ये ड्रॉर देखिए ईजी खुलते बंद होते हैं। तो मैं आगे दिखाऊंगी इसमें कि साइड में मैंने इनमें चैनल लगवाए हैं जिससे ये बहुत ईजी खुलते और बंद होते हैं। तो ये दो पार्ट में मैंने जब इस बॉक्स को डिवाइड करवा दिया तो नीचे की तरफ मुझे थोड़ा सा जगह मिली। तो नीचे का भी मैंने यूज़ किया हुआ है, वो मैं अभी आपको नीचे की तरफ बताऊंगी। साथ ही साथ ये जान लीजिए कि जो प्लाई आप लगवाएंगे वो काफ़ी कभी मोटी भी मिलती है, कभी पतली भी मिलती है। ये आपके बजट के ऊपर में है कि आपको कितने mm की प्लाई यूज़ करनी है। तो यहाँ अंदर की तरफ मैंने थोड़ी पतली वाली प्लाई यूज़ की है ताकि बॉक्स है तो काम चल जाएगा। और ऊपर का जो मैंने काउंटर बनवाया है उसको मैंने थोड़ी मोटी वाली प्लाई यूज़ की है ताकि वो ज़्यादा स्टर्डी रहे। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया है। आप चाहो तो एक ही तरह की वाटर प्रूफ प्लाई से आप काम चला सकते हैं, पूरे में आप इसको ज्वाइन करा सकते हैं। नीचे जो भी पार्ट मेरा बचा उसको भी मैंने एक कंपार्टमेंट की तरह यूज़ किया है, वहाँ पे भी मैंने कुछ सामान रखा है। ये एक छोटी सी टेबल है जो इसी सिलाई मशीन का पार्ट है और आई थिंक ये आपको देखना चाहिए। ये मेरी सिलाई मशीन की टेबल का सबसे बेस्ट पार्ट है। तो इसको मैं आगे बताऊंगी कि किस तरह से इसका काम होगा और किस तरह से इसको मैंने बनवाया है। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला पार्ट देख रहे हैं सबसे नीचे, उसमें ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने रख ली हैं और ऊपर जुड़ी हुई आपकी सिलाई मशीन की सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। तो ये तो थी बेसिक जानकारी जिसमें आप अपने आप से हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हैं। अब मेन जानकारी मैं यहाँ पे दूंगी। अगर आप टेबल बनवा रहे हैं तो दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपने देखा होगा कि हमारी जो सिलाई मशीन होती है यहाँ से राउंड होती है। तो जब भी आप टेबल बनवाएं थोड़ा थोड़ा एक फिंगर का ऐसे गैप जरूर रखें, नहीं तो जब भी आप इसको निकालेंगे तो आपकी सिलाई मशीन पे स्क्रैच पड़ेगा और आपकी सिलाई मशीन की पेंट ख़राब होगी। तो इतना गैप 1-1 इंच का ज़रूर रखें ताकि सिलाई मशीन को ईज़ी आप बाहर रख सकते हैं, फिर अंदर रख सकते हैं।
दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें साइड में मोटर लगी होती है इलेक्ट्रॉनिक मशीन में। इसको वेंटिलेशन की, हवा की बहुत ज़रूरत होती है। तो अगर इसको एकदम पैक कर देंगे आप तो इसको जलने का डर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा हाथ यहाँ से बाहर आ रहा है। मैंने यहाँ पे स्पेस खाली छोड़ दिया है, इसको पूरा मैंने पैक नहीं करवाया है ताकि इजी मोटर को जो है हवा मिलती रहे और मोटर गर्म होके जले ना। तो इसीलिए साइड में ज़रूर कटिंग करवाइएगा जिससे कि मोटर की वेंटिलेशन जो है बनी रहे। इस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको ये समझ में आए। अब दूसरी चीज़ आप देख रहे हो कि मशीन रखने के लिए यहाँ पे अलग से एक जो है माइका फिट किया गया है। तो उसकी मजबूती आपको समझनी होगी, तो वो अपने हिसाब से आप रखिएगा कि उसकी कितनी थिकनेस में आपको रखना है। साथ ही साथ मशीन को इस लेवल में, आपकी जितनी भी मशीन की ऊंचाई है उसको नापने के बाद इसका लेबल यहाँ तक आप रखिएगा। अंदर की तरफ आप देख सकते हो तो मेरा पूरा हाथ जा रहा है, तो मैंने पूरा ही अंदर एक पूरा प्लाई लगवा दिया है ताकि अंदर छोटे छोटे सामान भी अंदर रखूं। तो एक छोटा सा ड्रॉर टाइप का अंदर भी मुझे मिला है सामान रखने के लिए, तो मैं इंच टेप कैंची अंदर डाल देती हूँ। और यहाँ पे साइड में आप देख रहे हो तो एक कट लगाया है मेज़ पे। तो ये कट आप इस चीज़ के लिए लगता है, ये जो मशीन में हम कनेक्टर लगाते हैं ना, तो कनेक्टर को ध्यान में रखते हुए आपको वहाँ कट लगाना है। आपको कनेक्टर को नाप लेना है और उसी हिसाब से वहीं पे आपको ऊपर की साइड में यहाँ पे कट लगाना है ताकि मशीन बहुत आराम से कनेक्टर के साथ आपके फिट हो जाए। तो यहाँ बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, आप पूरी मशीन का शेप देख लीजिए। अब बात करते हैं इस टेबल की। तो ये टेबल मैंने अभी आपको दिखाया था, तो ये टेबल भी मशीन का एक पार्ट है। जब यहाँ से कटिंग करके जो पीस इन्होंने निकाली थी, उस पीस को मैंने कहा कि इसमें छोटा छोटा नीचे पाया लगा दीजिए, जैसे कि एक छोटा सा टेबल हो जाए। जब भी मुझे पूरी टेबल की ज़रूरत होगी, अगर मुझे कभी पूरी मशीन को लेकर कटिंग करनी होगी, तो मैं आराम से मशीन को अपने कहीं साइड में रख दूँगी, टेबल लगा के, और पूरी मशीन के टेबल का मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब आप देख रहे हो कि छोटी वाली टेबल लगाने के बाद ये मशीन की टेबल बड़ी लग रही है और आप कपड़ा इजी कट कर सकते हैं। जब आपका काम हो जाए तो इसको हटा दीजिए और कहीं पे भी इसको सेट कर दीजिए। मैंने सेम कलर के माइका का यूज़ किया है इसमें भी, ताकि मशीन में जब रखूँ तो वो एक जैसा लगे। आपका टेबल का काम हो जाए, छोटी टेबल का, तो आप कहीं उसको रख दीजिए और ऊपर की तरफ फिर से आप अपनी मशीन को सेट कर दीजिए और मशीन का सिलाई का काम आप स्टार्ट कर सकते हैं उसके बाद। तो जब भी बनवाइएगा ये छोटी छोटी चीज़ें रखिएगा ध्यान में। अब एक और छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। आप इस साइड देख सकते हो कि अंदर की तरफ मैंने एक छोटी सी अलमीरा बनवाई है। अब बात करते हैं कि ये अंदर की तरफ क्यों है। जब भी आपने सिलाई की होगी तो आपको पता होगा, हमारा घुटना अंदर की तरफ जाता है, तो अंदर की तरफ हमारा इतना सारा घुटना चला जाता है, तो इतनी स्पेस मुझे चाहिए थी। तो उसके पीछे की जो जगह बच रही थी उसको मैंने छोटी सी अलमारी में कन्वर्ट करवा दिया। इसको मैंने अभी ऐसे ही रखा है, ये देखिए मैंने इसको भर के रखा हुआ है। अंदर की तरफ मैंने अगेन इसमें माइका नहीं लगवाया है, बाद में मैं इसको पेंट करवाऊंगी। तो इस तरीके से आप एक छोटी सी अलमारी बना सकते हैं और इसमें मैंने अलग अलग सारी सिलाई मशीन के बॉक्सेस देखे, सब पे मैंने लेबल लगा लगा के रखे हैं। जूते के डब्बों में इस तरह देखिए चेन रखी हुई है, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने लेबल लगा लगा के, जैसे जैसे मुझे जगह मिली है वैसे वैसे मैंने इनको सेट कर दिया है। इतना अंदर सेट कर लीजिए, अलमारी का जो है दरवाज़ा बंद कर दीजिए, कुछ भी मैसी नहीं लगेगा, सारी चीज़ें आपकी आपके जगह पर सिलाई मशीन की मिलेगी। साथ ही एक चीज़ और बताऊं तो आप दरवाजे पे देख सकते हो इस तरह का हुक मैंने लगवाया है। तो ये भी एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसको ज़रूर लगवाइएगा दोनों साइड में, ताकि कोई भी चीज़ आपको हैंग करनी हो प्लास्टिक में या फिर कैरी बैग में, तो इजीली आप उसको हैंग कर सके दोनों साइड में। वो कम स्पेस भी लेगा और कुछ सामान ऐसा होता है कि आपको फटाफट ढूंढना होता है, तो वहाँ से वो आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा लुक आप देख सकते हैं, ये मेरी टेबल का पूरा लुक है। यहाँ से इस साइड भी मैंने माइका इसमें लगवाया है। पूरी बॉडी मैंने ग्रीन एंड वाइट में रखी है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा। अब यहाँ पे जो मैंने अंदर से हाथ डाल के आपको दिखाया था ना, वो वाला पार्ट है जो मोटर के वेंटिलेशन के लिए मैंने बोला था। तो इसमें बहुत इजी आप जो
मोटर का पार्ट होता है वो सारे इस तरह से आप इसमें रख सकते हैं। यहाँ साइड में मैंने कनेक्टर रखा हुआ है यहीं पे, तो इस तरह से कनेक्टर भी सेट कर सकते हैं अगर आपके पास में स्विच बोर्ड नहीं है। तो इसी तरह से मैंने अपनी पूरी सिलाई मशीन को अपने आइडिया से सेट किया है। तो कुछ आगे आइडियाज़ मैं बताऊंगी आपको। आपके पास स्पेस कम है या आप बड़ी जगह पे ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं अपनी सिलाई मशीन टेबल को, तो किस तरह से आप उसको फिट कर सकते हैं, आगे मैं कुछ आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। साथ ही साथ ड्रॉर में एक चीज़ मैंने बताई थी कि ड्रॉर में मैंने चैनल लगवाया है। तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ये जो चैनल है करीबन 300-400 के एक सेट आते हैं। तो अगर आपको चैनल लगवाएंगे तो ये स्मूथली बाहर आएगा, अंदर जाएगा। अदरवाइज़ ये थोड़ा हार्ड होकर के आपको निकालना पड़ेगा, कस के खींच के, बिना चैनल के। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप ये चैनल मत लगवाइए, और नहीं तो अगर पैसा आपके पास है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस चैनल को आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। ये देखिए बहुत इजी ये निकलता है और अंदर सेट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं मशीन सेट करके आपको दिखाती हूँ एक बार फिर से। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर में टेबल के लेबल में आपकी मशीन आनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी मशीन का जो लेबल है और कटिंग होने के बाद मेरे टेबल का जो लेबल है वो बिल्कुल एक बराबर है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, और ये सारी चीज़ें आपको अपने कारपेंटर से बतानी है। वो उसी तरीके से वो बना करके दिखाएंगे। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, जिसमें कारपेंटर यहाँ से कट करके किस तरह से इसका पार्ट निकाल रहे हैं और किस तरह से पूरी टेबल की मशीन की टेबल बन रही है वो सारी आपको पता चल जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे मेज़रमेंट करूँ तो मेरी सिलाई मशीन जो है पूरी 60 इंच की है, 47 इंच की है लंबाई में। तो ये आप अपने हिसाब से इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी आप रख सकते हैं। यहाँ पे अगर चौड़ाई की बात करूँ तो ये है मशीन की चौड़ाई 24 इंच। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना लंबा और चौड़ा रखना है। और हाइट की बात करूँ तो एक जो नॉर्मल मशीन की हाइट होती है उसी हाइट पे आपको रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 इंच की इसकी हाइट है, तो उसी हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपकी कई बार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सिलाई मशीन का रिव्यू कीजिए। सिलाई मशीन का आगे मैं रिव्यू करूँगी। टेबल कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। किया है तो अभी कर लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप सेम टेबल बनवाएं। अब ये इसमें देखिए कि अटैच इसमें चेयर भी है, तो आप ये भी करवा सकते हैं, या फिर अलग से ऐसा सेक्शन क्रिएट करवा सकते हैं जिसमें कटिंग के लिए आपको जगह मिल जाती है। तो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी जगह पे, आपके बजट में। मेरी सिलाई मशीन का जो कॉस्ट है वो करीबन 11,000 रुपये का था। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसमें और भी महंगी वाली प्लाई लगा सकते हैं, और भी मोटी वाली प्लाई लगा सकते हैं, और भी ड्रॉर क्रिएट करवा सकते हैं। ड्रॉर के साथ आपको चैनल भी लगाना पड़ेगा, हैंडल भी लगाना पड़ेगा, तो सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ कुछ आइडियाज़ हैं जो बनवाने से पहले आप एक नज़र इस पे डाल लीजिएगा और इसी तरह का कुछ क्रिएट कर लीजिएगा। वीडियो बाकी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय।